शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। मैं सूर्य हूँ। मैं कृतिका नक्षत्र का स्वामी हूँ। किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि कृतिका नक्षत्र में होता है तो जन्मते ही उसे सूर्य की महादशा लगती है। मैं 7 वर्षों की महादशा लेकर आता हूं। मेरी हर दशा सौभाग्यशाली रहती है, निर्माणकारी रहती है, तपना सिखाती है, बढ़ना सिखाती है। वेदों ने, देवों ने, प्रकृति के कण-कण ने, इस सृष्टि के कण-कण ने मेरी स्तुति की है, क्योंकि मैं इस सृष्टि को वो देता हूं जो परमार्थकारी है। लोगों ने मेरे तेज का वर्ण किया है। लोगों ने मुझसे पितृदोष की शांति मांगी है। मैं सूर्य हूँ। सूर्य की स्तुति हम सब यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते हैं। हम चाहते हैं कि सूर्य की स्तुति हम कम से कम 2 मिनट की करें और ये भाव से करें, पुनातु माम तस्य वितुर्वरेण्यम, कि आपके इस तेज को हम बारंबार वर्ण करते हैं। हमारे दारिद्र्य को मिटाने वाले आप, हमारे जीवन को दैदित्यमान बनाने वाले आप वो हैं जो आप अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का धन देते हैं हमें। आप तेज और दिव्य बनाने का सौभाग्य देते हैं। हम आपके उस तेज को वर्ण करना चाहते हैं। आज हम सब सूर्य देवता के उस तेज को 2-3 मिनट के लिए
उस स्तुति में वर्णन करेंगे जो स्तुति बहुत पौराणिक है, यन मंडलम दीप्तिकरम विशालम। इसलिए इसका जो शब्द चौथा है पुनातु माम तस्य वितुर्वरेण्यम, जिसका अर्थ है पुनातु यानी बार बार, मात यानी पुनातु माम मैं खुद स्वयं बार बार, तस्य वितुर्वरेण्यम आपके इस अद्भुत तेज को, अद्भुत आभा को, अद्भुत शक्ति को, यशस्वी होने के पराक्रम को वरण करता हूँ, वरण करती हूँ। ये भाव इस स्तुति में है। छोटी सी स्तुति। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम्, यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यम। अब आते हैं हम चंद्रमा पर। जिनकी भी कर्क राशि है उनके स्वामी चंद्रमा देवता हैं, और चंद्रमा देवता जिसकी राशि के स्वामी हैं उस व्यक्ति को चंद्रमा की आराधना, चंद्रमा देवता को इष्ट मानना और इष्ट मानकर उनकी पूजा करना अति आवश्यक होता है अपने इष्ट बल बढ़ाने के लिए, अपने राशि बल बढ़ाने के लिए। चंद्रमा देवता जिन संपत्तियों के, जिन वनस्पतियों के, जितनी बातों के कारक और स्वामी हैं, हम आज अपनी सरल से सरल प्रशिक्षण यात्रा वहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान, जिसे हम अपना विवेक कहते हैं, इसका संबंध चंद्रमा से है। हमारे मन की शांति है चंद्रमा, हमारी बुद्धि का विकास है चंद्रमा, हमारी सोच है, चाहे वो सोच नेगेटिव हो चाहे वो सोच पॉजिटिव हो, हमारे मन की उड़ान है चंद्रमा, मन अधिपति चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता, मन को पूरे अपने नियंत्रण में लेने वाले चंद्रमा। आपने देखा है मन की गति कितनी तेज होती है। आज आप यहाँ बैठे हैं, बातें विदेशों की सोच रहे हैं, भोजन करते हुए भी व्यक्ति अपने विचारों में कहीं और यात्रा करके आ जाता है। ये सब मन करवाता है। मन अधिपति चंद्रमा बहुत चंचल है। आपने देखा है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को, शुक्ल पक्ष की प्रथमा पर जो चंद्रमा का स्वरूप होता है वह द्वितीया पर नहीं होता, तृतीया पर नहीं होता, चतुर्थी पर और बड़े बन जाते हैं, पंचमी षष्टमी को बढ़ते ही चले जाते हैं। 15 दिन में पूर्णमासी आती है और पूर्णमासी में फुल मून बन जाते हैं। ऐसा ही तो हमारा मन है। कभी हम नर्वस होते हैं, कभी हम प्रफुल्लित होते हैं, कभी हम हंसते खिलखिलाते हैं, कभी रोने का मन करता है। ये सब चंद्रमा के प्रभाव से ही होता है। जिसका चंद्रमा जितना कमज़ोर होता है उस व्यक्ति को मनोबल उतना कमज़ोर कर देता है। जिसका चंद्रमा जितना बलवान होता है मनोबल भी उतना ही बलवान कर देता है। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारे उस प्राप्ति का साधन है जो हम अपनी बुद्धि से तिकड़म लगा के, हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ों का
अच्छी सफलताओं का प्राप्ति करने का मार्ग बना लेते हैं। इसका संबंध शिक्षा या डिग्री से नहीं है। भले ही व्यक्ति एक भी दिन स्कूल ना गया हो, उसके पास में एक भी डिग्री ना हो, पर चंद्रमा उसका बड़ा काम का है, चंद्रमा उसका बड़ा स्वस्थ और पुष्ट है, तब वह व्यक्ति अपने चंद्र बल से जमाने को जीत लेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा, अपने मन को जीत लेगा और शांति का साम्राज्य स्थापित कर देगा। तब हमें आवश्यकता है अपने चंद्रमा पर काम करने की। चंद्रमा वैसे कर्क राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यदि आपकी कर्क राशि पर षष्ठम, अष्टम या द्वादश स्थान पर बैठते हैं तो आपकी राशि के स्वामी होते हुए भी वो आपको बहुत इमोशनल, वो आपको बहुत भावुक और कम ऊर्जा वाला या कमज़ोर मन वाला बना सकते हैं। नाश पर विराजमान, व्यय पर विराजमान आपके स्वग्रही चंद्रमा आपको व्यर्थ की भागदौड़, व्यय कराकर कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। षष्ठम विराजमान आपके स्वग्रही चंद्रमा आपको बार बार घटना होने का कारण बना सकते हैं, चोटें लगती हैं। चंद्रमा का एक बड़ा दोष होता है जिसका नाम है केमद्रुम दोष, चंद्र दोष। आपने देखा है केमद्रुम दोष वाले क्या करते हैं? पल में तोला पल में मासा, पल में दुखी हो जाएंगे, पल में सुखी हो जाएंगे। पल में सोचेंगे मेरी जिंदगी बेकार है, मेरे जीवन में कुछ भी मैंने नहीं पाया, और पल में सोचेंगे मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो परमात्मा ने मुझे इतना दे रखा है। पल में सॉरी बोलेंगे, पल में गलतियां करेंगे। ना समय की कीमत, ना अपने दिमाग में आई शांति की कीमत, और ना ही अपना कमाया गया धन बचाने की चाह। इतना खर्चा कि आपको ऐसा लगे कि दरिद्रता आने लगी। इसीलिए अक्सर ज्योतिषाचार केमद्रुम दोष को दरिद्री दोष की संज्ञा देने लगे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति लाख कमाए तो पूरा ना पड़े, करोड़ कमाए तो पूरा ना पड़े, वो व्यक्ति बचाता ही कब है अपनी आवश्यकता के लिए। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको यह केमद्रुम दोष है उसे किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता है, किसी के बचाव पक्ष की आवश्यकता है, किसी से मिलकर चलने की आवश्यकता है, किसी का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। जैसे पुत्र को यदि केमद्रुम दोष है, चंद्र दोष है, तो वह पिता का साथ ना छोड़े, उनके कार्य को उनके हाथ के नीचे करके उनके साथ रह के यदि वो करना प्रारंभ करता है तो अपनी बहुत सारी गलतियों को, अपनी बहुत सारी मुसीबतों को आने से वो रोक सकता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले की ताकत बलवान होती है। चंद्रमा यानी सरपट दौड़ने वाला, भागने वाला, बिना सोचे समझे बानर की तरह उछल कूद करने वाला, छोटा सा बालक जैसा अल्हड़। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बुजुर्ग, सीनियर, समझदार, ज्ञानी उस पर नियंत्रण बनाकर चलता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो,
उसको गिरने से, ठोकर लगने से रोकने का बार बार प्रयास करते रहता है, तो वह व्यक्ति निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। यही वो केंद्र दोष है। जो व्यक्ति अपने दिमाग से दुनिया को लोहा मनवाता है, यही वो केंद्र दोष है। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खूब वैभव और खूब धन पाता है, यही वो केंद्र दोष है। जो व्यक्ति पास्ट चिंतन से मुक्त होकर वर्तमान में जीवन जीना सिखाता है और दुनिया के लिए मोटिवेशन सब्जेक्ट बन जाता है, दुनिया को मोटिवेट करता है कि कैसे जीते हैं वर्तमान की लाइफ को, यही वो गुण है उसका कि जो उसको लोगों से प्यार करना सिखाता है। मनुष्यों से ही नहीं, जीव जंतु प्राणी मात्रों को भी वह इतना प्यार करता है कि उनके दुख दर्द को भी समझता है, क्योंकि वो भावुक है और चंद्रमा के अंदर भावना भरी हुई है। वह अपना नुकसान सहकर भी उन जीव जंतुओं और प्राणियों की मनुष्यता को, जिसकी ज़रूरत है, उसकी मदद करता है, जिसे हो सकता है कोई दूसरे ग्रह से संबंधित व्यक्ति ना करता हो जितना वो करता है। इसीलिए लोग उसे प्यार करते हैं। ये सब हम आज चंद्रमा की बातें कर रहे हैं। दोष निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो आपके लिए निगेटिव हो सकता है, तो आपको वो व्यक्ति लोकप्रिय भी बना सकता है। तो केंद्र दोष बनता कैसे है? चंद्रमा अकेला। चंद्रमा अकेला जब कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी भाव पर बैठा हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो। मून एलोंग इन द एनी हाउस। चंद्रमा अकेला किसी भी स्थान पर किसी भी भाव पर विराजमान हो। नॉट एक्सपेक्टेड एनी प्लेनेट्स। कोई भी ग्रह उस पर अपना प्रभाव न डाल रहा हो, उसे देख ना रहा हो। लेफ्ट राइट में भी कोई ग्रह ना हो। डिस्टर्बेंस मेंटली लाइफ, वह व्यक्ति के मानसिक जीवन को, मन शक्ति को डिस्टर्ब कर देगा, परेशान कर देगा। इसलिए हम हमेशा केंद्र दोष वाले व्यक्ति को चंद्रमा की वनस्पतियों के पास बिठाकर, चंद्रमा की वनस्पतियों से जोड़कर, चंद्रमा की वनस्पतियों से उसको लाभान्वित करके उसका उपचार किया करते हैं। तो चंद्रमा 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। दिन तो उनका सोमवार है, आप सब जानते हैं, और नक्षत्र उनके 3 हैं। हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और साथ साथ में रोहिणी नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में पैदा होने वाले व्यक्ति को पैदा होते ही चंद्रमा की महादशा से नवाजते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति चंद्र प्रधान कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ट्रीटमेंट सिर्फ चंद्रमा की नक्षत्र की जड़ी बूटियां और चंद्रमा ग्रह की जड़ी बूटियां ही कर सकती हैं। हम कितनी भी आयुर्वेदिक वनस्पतियों का सेवन कर लें, हम कितनी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का सेवन कर लें, किसी भी चिकित्सा में चले जाएं, पर जब तक हमें हमारे नक्षत्र से संबंधित, हमें हमारे ग्रह से संबंधित सही जड़ी बूटी, सही वनस्पति सेवन करने के लिए नहीं मिलती, वहाँ बैठकर उसकी छाया का सेवन हम नहीं कर सकते। वहाँ बैठकर यदि उसका छाया के सेवन के साथ साथ उसकी ऑक्सीजन का सेवन यदि हम नहीं करते, तो हमें 100% लाभ तो नहीं होने वाला। यदि आपको अपने व्यक्तित्व को बदलना है, आपको अपने जीवन में चंद्रमा से बहुत सारे फायदे उठाने हैं और समस्त प्रकार के चंद्र दोष से मुक्ति पानी है, यदि आप चंद्र दोष वाले व्यक्ति हैं, तो आप देख रहे हैं चंद्रमा की वनस्पति क्या है।
पलाश। पलाश का जो पौधा है वो चंद्रमा की वनस्पति है। हम पलाश के पौधे को गमले में लगा सकते हैं। हम पलाश के पौधे को किसी सार्वजनिक जगह पर रोपण करके उसकी सेवा कर सकते हैं। पलाश का जहाँ पर बड़ा झाड़ है उसकी छाया में बैठ सकते हैं। हर सोमवार को पलाश के पौधे की पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन से उसका लेपन कर सकते हैं। पलाश के पत्तों का पूजन सफ़ेद चंदन से, पलाश की जड़ का पूजन, पलाश के वृक्ष का पूजन सफ़ेद चंदन से करके वो चंदन यदि हम अपने माथे पर धारण करते हैं या पलाश के पौधे की मिट्टी लेकर उस मिट्टी में सफ़ेद चंदन मिलाकर यदि हम अपने माथे पर धारण करते हैं या चिकित्सा के रूप में उसका इस्तेमाल हम अपने शरीर पीड़ा के निवारण के समय करते हैं तो निश्चित रूप से मैंने अपने चिकित्सा शिविरों में ये ट्रीटमेंट करके पाया है कि वह व्यक्ति जो मानसिक पीड़ा से प्रभावित है, चंद्र रोग और चंद्र दोष से प्रभावित है, उसका शुद्ध ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। मानसिक रोग सबसे बड़ा मिर्गी का होता है, हिस्टीरिया का होता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के व्यक्ति को भी उस समय में यह बीमारी आ सकती है जब उसका षष्टमेश अष्टमेश चंद्रमा किसी षष्टमेश अष्टमेश की महादशा के अंतर्गत अपनी परिक्रमा ले रहा हो और जन्म से कमज़ोर हो। तब मेडिकल साइंस यहाँ फेल है। जहाँ सारी दुनिया की चिकित्सा हार जाती है वहाँ से फिर ग्रहों की चिकित्सा प्रारंभ होती है। जहाँ दुनिया का सारा विज्ञान हार जाता है वहाँ से फिर शनि का ज्ञान प्रारंभ होता है और हमारी चिकित्सा जादुई बनकर फिर लोगों को जीवन दान देने लगती है। तब हमें उपाय क्या करना है? मैं बहुत सरल उपाय, बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। चंद्रमा संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें ये उपाय रोगों को कम करने के लिए, मिटाने के लिए, चंद्रमा संबंधी जितने भी दोष हैं उन दोषों को कम करने के लिए यदि लगातार हम ये उपाय करते हैं या इनमें से कुछ थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक अस्थमा की बीमारी, दमे की बीमारी चंद्र रोग कहलाती है। उसके लिए भी चंद्रमा ही ट्रीटमेंट देते हैं। आपने देखा है चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर विराजमान है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा को जो स्थान मिला है उसके कारण ही चंद्रमा की दोष शांति के लिए शिव की पूजा करने का रिवाज है। पहले तो ये समझिए कि चंद्र दोष वालों की शुरुआत दोष निवारण की होनी कैसे चाहिए। पहली शुरुआत शिव की आराधना से होनी चाहिए। दिन उनका सोमवार और पूर्णिमा है, इसलिए सोमवार को सोए न रह जाना, पूर्णिमासी को ऐसे ही ना चले जाने देना। इसका इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही तरीके से इसका लाभ उठाना, शुभ कामों के लिए, किसी शांति विधान के लिए, आपके लिए, मुहूर्तों के लिए ये दिन चुने गए हैं। तब हम पूर्णमासी के दिन, सोमवार के दिन यदि शिव जी की आराधना करते हैं तो हमारा चंद्र दोष कम हो जाता है। शिव के रुद्र अभिषेक से, शिव के साथ में चंद्रमा का मंत्र जाप करने से हमारा चंद्र बल बढ़ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सरल तरीके से हम अपने इष्ट देवता का मंत्र बनाते हैं। चंद्रमा देवता
उनके आगे ओम लगा दीजिए, ओम चंद्रमा देवता, पीछे नमः लगा दीजिए, ओम चंद्रमा देवता नमः, बन गया पूरा मंत्र। यदि इसे संस्कृत में बनाना चाहते हैं तो संस्कृत में सिर्फ भ्यो लगा दीजिए, देवता भ्यो, देवता के आगे भ्यो कर दीजिए, ओम चंद्रमा देवता भ्यो नमः, बस पूरा संपूर्ण मंत्र बन गया। जब आप इस मंत्र को उपाय देखिए, जब आप सोमवार के दिन इस मंत्र को सोमवार के राहु काल में पलास पेड़ के नीचे बैठकर या आप सफ़ेद चंदन धारण करके आप प्रार्थना में शिव का ध्यान करके उपाय करते हैं, जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तब आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। दिन सोमवार का हो, समय राहु काल का हो। सोमवार का राहु काल याद रखिए, भूलिए मत, हर दिन का एक राहु काल सुनिश्चित रहता है। सोमवार का राहु काल रहता है 7:30 से 9 बजे का। तो समय यदि 7:30 से 9 का हो, दिन सोमवार का हो, वनस्पति पलाश की हो, पूजन सफ़ेद चंदन से हो, एक लोटे में जल लिया जाए, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद चंदन घोला जाए और चढ़ाया जाए पलाश पुष्प की जड़ में, पलाश पौधे की जड़ में। आप दूध से भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि दूध चंद्रमा को बड़ा प्रिय है। जल और दूध मिक्स करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है चंद्रमा उदित होने पर, और जल में दूध मिक्स करके जड़ में चढ़ाया जाता है चंद्रमा की वनस्पति में। ये उपाय दिए गए हैं, कष्ट निवारण के उपाय और चंद्र बल को मजबूत करने के उपाय, ये अलग अलग प्रकार से हैं। चंद्रमा संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए और कष्ट के निवारण के लिए शुक्ल पक्ष में जो 15 दिन की चांदनी वाले दिन होते हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और पूर्णमासी का दिन तो पूरा चिकित्सालय खुल जाता है, पूरी चिकित्सा का भंडार लेकर आता है। पूर्णमासी का दिन तो ऐसे चंद्र रोगी के लिए जिसको मिर्गी है, अस्थमा है, दमा है, एलर्जी है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, भुलक्कड़पन की आदत है, दिमाग से संबंधित डिप्रेशन है, कोई भी रोग है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पूर्णमासी का दिन चिकित्सा के लिए सर्वोत्तम है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।